जी हाँ, गाजा बॉर्डर पर पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की टीम और हमारे एक और सहयोगी मनीष झा इस वक्त तेल अवीव पहुंच गए हैं और इजराइल में जो कुछ घट रहा है उसे कर रहे हैं बयां। सबसे पहले आपको मनीष के पास लिए चलते हैं। मनीष, इस वक्त अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं आप? जहां पर दरिंदगी की वो सारी हद पार कर दी थी और उस जगह पर जो उसका एक आखिरी पॉइंट है एस्कलॉन के बाद, उस जगह पर हम मौजूद हैं और जहां इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो इजरायली सेना के जवान हैं या दूसरे और ऑफिसर्स हैं, उन सब ने अपनी पोजीशन ले रखी है। बीच बीच में आवाज़ सुनाई देती है जब इधर से रॉकेट दागे जाते हैं या एयर स्ट्राइक की आवाज़ सब सुनाई पड़ती है। और अब आप देखिए ठीक मेरे पीछे इस वक्त आपको एक और APV आते हुए बख्तरबंद गाड़ी आते हुए आपको दिखाई दे रहा। तो लगातार मूवमेंट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। एक अच्छी बात यह है कि इस दरमियान मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको रीइंफोर्समेंट भी लगातार मिल रहा है। यानी अब जब वो इस जगह पर तैनात हैं तो कुछ घंटे के बाद उनकी जगह पर फिर दूसरे लोग पोजीशन ले रहे हैं। ये वो इलाका है जिसको लगभग 24 घंटे की लड़ाई के बाद हमास के आतंकियों से इजरायली सेना ने अपने कब्जे में कर लिया था और उसके बाद से ये उनके कब्जे में ही हैं। और इस वक्त एक बार फिर देखें और एक और काफिला इस वक्त हम आपको दिखाने को जा रहे हैं कि देखिए एक और काफिला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि इजरायली फोर्सेस किस तरीके से यहाँ पर जा रही है। और आप देखिए लगातार एक के बाद अभी मेरे सामने केवल 10 मिनट के अंदर मैंने देखा है कि कम से कम 25-30 से ज़्यादा आर्मी पर्सनल्स की गाड़ियाँ इस वक्त केवल इस चौराहे पर मैंने आते जाते देखा। तो किस तरह का ट्रूप्स मूवमेंट है, किस तरीके की तैनाती है और किस तरह से उन्होंने अपने पोजीशन को सिक्योर किया। तो इस वक्त यहाँ के खतरे की स्थिति को देखते हुए सिक्योरिटी पर्सनल्स ने मुझे कहा कि हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे हट जाएं क्योंकि इसके आगे में उनकी फाइटिंग चल रही है। और मैं यहाँ से देख भी पा रहा हूँ कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जहाँ पर कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ अभी भी इस जगह पर जो हमास के लड़ाकों को इन्होंने मार गिराया था उसकी एक बॉडी तक दिखाई दे रही है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो सेंसिटिव प्लेस है, ये वो जगह है जहां से TV9 की टीम मौजूद होकर आपको पल पल के बारे में बता रही है, आपको दिखा रही है कि देखिए किस तरीके से इजरायली सेना इस वक्त हमास के लड़कों और देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फिर धमाके की आवाज़ आ रही है। तो लगातार बीच बीच में धमाके की आवाज़ आ रही है, जो लड़ाई है वो चल रही है और इसके बीच में एक एक इंच को सिक्योर करने की जो IDF की मुहिम है वो भी इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ वो दिखाई दे रही है। और जब मैं यहाँ पर आपको एक एक पल पल की खबरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उनका कहना यह है कि कम से कम मैं उनकी पोजीशन से 10-20 मीटर दूरी पर रहूँ क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि कहीं कब जो बैकफायर उधर से हो तो वैसी स्थिति में हम लोग उसके चपेट में ना आए, उसके जद में ना आए। तो TV9 की टीम आपको इस जगह पर जहां से हो रही है लड़ाई, जहां से इजरायली सेना अपनी ताकत दिखा रही है, जहां से इजरायली सेना अपने आन बान शान के लिए लड़ रही है, उस जगह से आपको TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद होकर वो कवरेज दिखा रही है जिससे आप देख पाएंगे कि इजराइल के अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई किस तरह लड़ी जा रही है। ये अब आप TV9 के कैमरे पर देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चूंकि मैं और मेरे कैमरा सहयोगी अमित हम दोनों लगभग 1 साल तक रूस यूक्रेन युद्ध में वॉर फ्रंट पर रहकर आए, फ्रंट लाइन पर रहकर आए, और अगर मैं कंपेयर करूं उस युद्ध से इस युद्ध का, तो अभी फिलहाल ये युद्ध जो इजराइल लड़ने जा रहा है, जो बॉर्डर फोर्स पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। जी हाँ, जिसे रूस SMO कहता था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अभी फिलहाल यहाँ की जो पोजीशन है वो मुझे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसी दिखाई दे रही है, जिसमें कि IDF फोर्सेस अपने जो डिफेंस व्हीकल्स हैं उनमें आकर अपनी पोजीशन ले रहे हैं, साथ में उनके टैंक या दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस के लोग जो पहले कुछ और काम कर रहे थे उन्हें भी रिजर्व के तौर पर यहाँ रखा गया
तो वो सब भी यहाँ पर तैनात है। इस बीच में इनकी कोशिश है कि दुनिया को ये हम लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी कोशिश है कि वो भी अपना काम करें और हमें भी इस वक्त मौजूद हैं। और वहां पर भी देखिए हमास के जो लड़ाके हैं उनके सफाई की कैसे मुहिम चलाई जा रही है आईडीएफ की तरफ से। ये मनीष हमें विस्तार से बता रहे थे तेल अवीव से। और हमारे एक और सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त गाजा बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम ताजा जानकारी लेंगे। तमाम अहम खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच इजरायली पीएम ने गाजा पर हमले का वीडियो जारी किया है। इससे जुड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। वीडियो में गाजा में एयर स्ट्राइक कर रही है इजरायली फोर्स। नेतन्याहू ने लिखा पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखें। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर भी मिल रही है। खबर हमास के लड़ाकों का नया वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच जानकारी ये कि इजरायली नागरिकों पर हमले का ये वीडियो है। हेब्रोन इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इजरायली नागरिकों पर हमले का ये वीडियो हेब्रोन इलाके का है, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। और ये डराती हैं तस्वीरें उन तमाम लोगों को जो लगातार इजराइल में रहते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इजरायली नागरिकों पर हमले का वीडियो टीवी9 भारतवर्ष के पास है। हेब्रोन इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और लगातार हमास की कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पर इजराइल के हर वो हिस्से को टारगेट किया जाए जिसके जरिए दहशत और ज्यादा बढ़े। और इस बीच इजराइल पर हमले की सबसे ताजा तस्वीर, सबसे नई तस्वीर सामने आई है, जो कि इजराइल पर हमला हुआ। हमास ने ये जारी किया है वीडियो। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जब उसने हमला किया इजराइल पर, रॉकेट दागे। हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे और ये वीडियो जारी किया है हमास ने ही। इजराइल कई रिहायशी इलाकों को इजराइल के निशाना बनाया गया। हमास के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार तमाम खतरों का सामना करते हुए मैदान जंग में डटी हुई है। गाजा बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच गया है टीवी9 भारतवर्ष। हमास पर बड़े अटैक की तैयारी में यहां इजराइल जुटा हुआ है। हमास पर हमले के लिए बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती भी की गई। हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के बेहद करीब और मैं आपको बता रहा था कि आज हमने सिडीरोट के बाद अब रुख किया आगे का और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं गाजा पट्टी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर। और ये वो आर्टिलरी लोकेशंस है जहां से लगातार हमास को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ये आर्टिलरी गन्स आपको मेरे पीछे नज़र आ जाएंगी। आर्टिलरी गन्स ये करीब बताया जा रहा है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं और इनकी रेंज कई आर्टिलरी गन्स की करीबन 35 to 40 किलोमीटर्स की करीबन इनकी रेंज है। और इन जगहों को आप देखिए कि इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहाँ से आप धुआं उठता देख रहे हैं वो गाजा पट्टी है। देखिए मेरे कैमरा पर से निशान आपको दिखा पा रहे हो कि जहाँ पे धुएं के आपको गुबार नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े, वो सारे गाजा पट्टी के एरिया। और जब भी ज़रूरत पड़ती है ये आर्टिलरी गन्स यहाँ से फायर करती है। ऐसी मल्टीपल लोकेशंस बनाई गई हैं। मैं आपको एग्जैक्टली इस जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि हम गाजा पट्टी के बहुत करीब हैं। 4 से 5 किलोमीटर के पीछे का ये एरिया है जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया गया है। और अभी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि कई मल्टीपल आर्टिलरी गन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इनकी रेंज या फिर इनकी जो बैरल है उसके निशाने पर गाजा पट्टी है, यानी जब इनको गोहेड मिलता है ये फायर करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने फायर बंद किया है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय किस तरीके के हालात हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे आईडीएफ की जो आर्टिलरी गन्स है आर्मर्ड है उनको तैनात किया गया है। मुझे बताया गया कि अभी कुछ और चीज़ों को दूसरी लोकेशन पर भी भेजा गया है। कई और ऐसी मल्टीपल जगह हैं जहाँ पर ऐसे आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया गया है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो हमास के मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट किया गया था, लेकिन रिटेलिएटरी एक्शंस यानी रिकैप्चरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि हमास के खिलाफ जो वॉर छेड़ी है इजराइल ने, वो अब किस तरीके से रुख लेती जा रही है। वो उस दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप देखेंगे शेल्स आप देख सकते हैं उनके, आप शेल्स भी देख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी जगह आप देखें कि कैसे इस पूरे एरिया को सिक्योर किया गया है। टीवी9 भारतवर्ष
ऐसा पहला चैनल है भारत का जो यहाँ पहुँचा है और आपको ये सारी लोकेशंस इसलिए दिखा रहा है ताकि आप इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन समझिए और आप ये भी समझिए कि आखिरकार हम जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कितना आगे का एरिया। ये वो एरिया है जो लाइन ऑफ फायर में है, यानी लगातार यहीं से सारी चीज़ों की मूवमेंट की जा रही है, यहीं से एक्शंस लिए जा रहे हैं और इन्हीं पर कमांड सेंटर भी। मैंने आपको सुबह दिखाया था कि कैसे एक जगह पर हम कमांड सेंटर में पहुंचे थे और उसके बाद मैं अब आपको फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन या फिर फायर के पास लेकर आया हूँ जहाँ से आर्टिलरी गन्स का ये फायर किया जा रहा है। और इन तमाम जानकारियों के बीच एक बात तो साफ हो रही है कि इजराइल बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई है। बीती रात 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। इजरायली सेना ने इसकी जानकारी दी है और ये बात बार बार इसलिए कही जा रही है क्योंकि कल रात ही ये खबर भी आई थी कि इजराइल की तरफ से उसके नागरिकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटे तक आपात स्थिति समझे और अपने खाने पीने की व्यवस्था को अंजाम दे दे। सीधा मतलब कि बड़ा ऑपरेशन इजराइल इन दिनों में करने वाला है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुमित, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, ये जो तैयारियां नजर आ रही हैं ये साफ बता रही है कि आने वाले 24 या फिर 2-3 घंटे और, यानी कि कुल 2-3 दिन और 72 घंटे तो कल शाम में ही आपने ही बताया था कि 72 घंटे बहुत क्रूशियल है इजराइल के नागरिकों के लिए। जरा तैयारियों के मद्देनजर क्या आपको भी ये खबरें और ये बातें एक जैसी नजर आ रही हैं ग्राउंड जीरो से? देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हम पहुंच गए हैं और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय हम कहां पहुंचे हैं। देखिए मैंने आपको आर्टिलरी पोजीशंस दिखाई, अब मेरे पीछे अगर आप देखें तो आप देखिएगा ये सारे इलाके वो हैं जहां से टैंक्स और ये मूवमेंट किए जा रहे हैं। अगर आप मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हो तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए इसी जगहों से सारे टैंक्स की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, इन्हीं जगहों से टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। और अगर आप ये देखें कि जितने सैनिकों का हॉल्ट है या फिर आप कह सकते हैं कि जितना स्पेशल फोर्सेस की मूवमेंट है वो इसी इलाके की जा रही है। ये नेटिवोट का इलाका है और ये बीर शेवा जो इलाका बताया जाता है ये आर्मी का एक बड़ा कैंप भी है। और देखिए हम इसी इलाके में हैं जहां से ये सारी मूवमेंट की जा रही है। TV9 भारतवर्ष ना सिर्फ आपको अपने आर्टिलरी की जो फर्स्ट ऑफेंसिव लाइंस थी वो भी आज सुबह दिखाई और अब मैं आपको सीधा लेकर आया हूं उस जगह जहां से आप सेफ रहिए। ग्राउंड जीरो पे इस वक्त क्या हालात है आपके पास आएंगे। दक्षिणी इजराइल में भारी बमबारी हुई है। हमास के लड़ाकों से IDF की भिड़ंत चल रही है। घायल सैनिकों को बचाने में इस वक्त कैसे जुटा हुआ है इजराइल, ये आप देखिए। ताजा तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बता रही हैं कि हमास के लड़ाकों से अभी भी किस तरह की जंग इजराइल के तमाम इलाकों में चल रही है, क्योंकि अभी तक हमास के तमाम लड़ाके जो कि इजराइल के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं उन्हें एलिमिनेट नहीं किया जा सका है। खबर ये आ रही है इस बीच कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल में अलर्ट है। लेबनान की सीमा पर हजारों इजरायली सैनिक तैनात हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक, ड्रोन की तैनाती है। लेबनान पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक तैनात हैं इस वक्त और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इस बीच जानकारी ये मिल रही है जो लगातार इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा। खबर है कि हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल में अलर्ट है और सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया गया है। और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गाजा बॉर्डर पर हैं इस वक्त और पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा मनीष झा भी हमारे साथ जंग के मैदान से जुड़ चुके हैं, तेल अवीव से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, इजराइल के टारगेट पर इस वक्त गाजा की संसद है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है ये। गाजा की संसद पर हमले की तैयारी की जा रही है और ये इजराइल का लक्ष्य है, टारगेट है। इजरायली फोर्स के प्रवक्ता रिचर्ड हेचर्ट का बयान आया है। इजराइल ने गाजा को तबाह करने की कसम खाई हुई है। संसद से होने वाली गोलाबारी का जवाब देंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो देखिए इजराइल के सेड्रोट से TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान ही दरअसल एक बॉम्ब फटा। हमास ने पुलिस स्टेशन में प्लांट किए थे बॉम्ब।
TV9 भारतवर्ष की टीम जब लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी उसी दौरान ये बम फटे। हमारे पीछे वही पुलिस स्टेशन है जिसको हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 10 ऐसे हमास के आतंकियों को मारा गया था। और अभी आप देखिए कि जो टीम है, हालांकि यहाँ पे जो कैजुअल्टी इजरायली पुलिस फोर्सेस को भी बहुत ज़्यादा हुई थी। हमास ने इस पूरे एरिया को, इस पूरे पुलिस स्टेशन को हॉस्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया था। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो तो लगातार अभी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर इसको ब्लो करने जा रही हैं। और देखिए हम अपने कैमरा पर्सन से, हालांकि हमको पीछे बता दिया गया कि बॉम्ब है उसमें अभी भी। और देखिए धमाका बिल्कुल ठीक इसके पीछे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर होगा। और हमको बता दिया गया है कि पीछे रहिए आप, और थोड़ी देर में इस बिल्डिंग को ब्लो अप किया जाएगा। और देखिए अभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि पुलिस स्टेशन के पास एक और लाइव बॉम्ब है जो ब्लास्ट किया गया है। और अभी देखिए मैं आपको नज़ारा भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर अभी वो ब्लास्ट किया गया है। ये देखिए धुआं आप उड़ रहा है। और अभी और भी ब्लास्ट हैं जो बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर और ब्लास्ट होंगे। और देखिए लगातार यहाँ पर कई बॉम्ब्स हैं, कई बॉम्ब्स हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। और लाइव बॉम्ब्स यहाँ पर हैं जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। ये धमाका आप सुन सकते हैं, कितने ज़ोर के धमाके यहाँ पर हुए हैं। हालांकि अभी और भी बॉम्ब्स हैं जिनको डिफ्यूज़ करने का काम चल रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके में हमास के इस टेररिस्टों ने, खासतौर पे लड़ाकों ने यहाँ पर कई बॉम्ब्स यहाँ पर और भी जगह ऐसे रखे हुए हैं, माइंस लगाई हुई हैं। गाजा बॉर्डर से इस वक्त कुछ ही दूरी पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि इजरायली एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने पर हमले हुए हैं, सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम तबाह किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर ये कि इजरायली एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन है जिसको लेकर लगातार सुगबुगाहट थी। पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने पर हमले हुए हैं और सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम तबाह करने की ओर लगातार इजरायली सैनिक बढ़ रहे हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स का जो बड़ा ऑपरेशन है वो क्या है। गाजा में इजरायली एयरफोर्स का ये बड़ा हमला है। फाइटर जेट से हमास के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया गया है। गाजा में हमास के वॉर प्लानिंग सेंटर पर अटैक किया गया है और वहीं अटैक में हमास के वॉर प्लानिंग सेंटर तबाह भी हुए हैं। हमास के अन्य ठिकानों पर भी बम बरसाए गए हैं। पश्चिमी जबालिया में इजरायली वायुसेना का हमला हुआ है। पश्चिमी जबालिया में वॉर प्लानिंग सेंटर चल रहा था हमास का और वहीं पर ही अटैक किया गया। हमास के सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम यहां तबाह हुए हैं। और एक बड़ी खबर और बता दें, इजराइल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। फेंसिंग का ट्रैक घुसपैठिए पर बमबारी कर दी गई है। इजरायली सेना ने घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। और देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार तेल अवीव से हमारे साथ बने हुए हैं और वहां से वो लगातार हमें ताजा रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं। आपको उनकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं कि लगातार डिफेंस फोर्सेस के आने का सिलसिला जारी है और यहां पर जो ट्रूप्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है, आगे फॉरवर्ड पोजीशन में उनको भेजा जा रहा है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे, यानी ठीक इस चौड़ाई के पीछे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो मुझे बताया गया कि कुछ ही देर पहले ऑपरेशन में हम आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया गया है। उसी की एक डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और फिर अभी धमाके की भी आवाज़ आ रही है। तो लगातार एक तरफ जहाँ क्रॉस फायरिंग चल रही है, हमास के लड़ाके की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रूप्स मूवमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है। तो उद्देश्य साफ है कि इजराइल अपने एक एक इंच ज़मीन को एक बार फिर से उसी तरह से सिक्योर करने की कोशिश में जुटा है जिसके लिए इजराइल जाना जाता है। और हर इजरायली इस वक्त अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ खड़े होकर ये संदेश देने की कोशिश में है कि मुश्किल की घड़ी में वो सब मिलकर इसका सामना करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गाजा में बमबारी के बाद मुसीबत में लोग हैं। बमबारी के बाद कैंप में पहुंचे हैं फिलिस्तीनी। करीब 73,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। यूएन के राहत कैंप में लोगों ने शरण ली है क्योंकि अब उन्हें अपने घर महफूज नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इतने हमले एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में गाजा में बमबारी के बाद की तस्वीरें देखिए जो दिल को दहला देती हैं। मुसीबत में है इस वक्त लोग। बमबारी के बाद कैंप में पहुंचे हैं फिलिस्तीनी।
करीब 73,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा और जिस तरह के हालात बन रहे हैं लग रहा है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। यूएन के राहत कैंप में लोगों ने शरण ली है। और गाजा किस तरह से तबाह हुआ है कैंप में शरणार्थी। गाजा में बमबारी के बाद कैंप में पहुंचे फिलिस्तीनी। करीब 73,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। यूएन के 64 स्कूलों में लोगों ने शरण ली हुई है। इस वक्त राहत कैंप में खाने पीने और हेल्थ केयर का प्रबंध किया गया है। कैंप में बुजुर्गों के लिए दवा का इंतजाम हुआ है। बच्चों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इजराइल ने की गाजा पट्टी की नाकेबंदी। गाजा में इजराइल की 1 लाख रिजर्व फोर्स इस वक्त तैनात है। और बड़ी खबर और ले लें, इजराइल की लगातार बमबारी हो रही है। फास्फोरस बम से इजराइल का अटैक हुआ है। नॉर्थ गाजा के कारामा इलाके में अटैक किया गया है। और आइए इस वक्त हम अपने संवाददाताओं का एक बार फिर रुख करते हैं जो वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी। सुमित, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट तो नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि गाजा बॉर्डर की तरफ बड़े पैमाने पर टैंक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी लड़ाई की तैयारी है, लेकिन क्या जो हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर दाखिल हो गए थे उनको भी बड़े पैमाने पर एलिमिनेट करने की मुहिम अभी भी चलती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, करीबन 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है समीर, और समीर 72 घंटों में उन लोकेशंस को, चाहे वो नेविगोट हो, चाहे वो सरडॉग हो या फिर बाकी के इलाके हो, इन सभी इलाकों पे क्लियर कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब गाजा की तरफ ज़्यादा रुख किया जा रहा है। जितनी स्पेशल फोर्सेज आ रही हैं वो गाजा की तरफ रुख कर रही है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये स्पेशल फोर्स की एक यूनिट है जिनके पास टैंक, आर्टिलरी गन सब हैं, और यही यूनिट जो है वो आगे की तरफ जा रही हैं। और देखिए, अगर आप देखें कि आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तैयार करते नजर आ जाएंगे ये सोल्जर्स। और खास बात ये कि यहीं से सारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। यानी मैंने सुबह भी बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशन यहीं से मूव किया जा रहा है। और आर्टिलरी गन्स को कैसे डिप्लॉय किया गया ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ से गाजा बहुत दूरी पर नहीं है, इसलिए यहीं से ज़्यादा मूवमेंट की जा रही है। जो हमास के जो मिलिटेंट्स थे जिन इलाकों में घुस आए थे उन इलाकों को सिक्योर कर लिया गया है। हर घर की तलाशी ले ली गई है। जब मैं गया मुझे बताया गया हॉस्टेजेस को, कई जगहों पर हॉस्टेजेस को रखा गया था, उनको निकाल लिया गया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जिनको हमास गाजा लेकर जाया गया। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप बता रहे थे, अभी तस्वीरें दिखा रहे थे कि आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां पर हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया है। अभी इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले तस्वीर आसमान में दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी यहाँ कुछ सेकंड पहले इजरायली आयरन डोम से एंटी मिसाइल जो दागे गए थे उसके मैंने मिसाइल के चलने के बाद जो उसका धुआं है वो यहाँ पर दिखाई दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देखिए कि जो आप ट्रूप्स का मूवमेंट देख रहे हैं, ये ट्रूप्स आते हुए। और तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस गोल चक्कर में, यानी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से मैच 10-20 मीटर की दूरी पर वो जो गाड़ी है, अगर संभव है अमित तो थोड़ा सा कैमरा अप करिए ताकि दिखाई दे। देखिए वो जो सफ़ेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है हमास के लड़ाकों की, और वहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले उसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। और हालांकि उनका कहना था कि कैमरे पर बॉडी को दिखाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि कैमरे से मैं बॉडी को ना दिखाऊं। लेकिन मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कैमरे पर जो अभी आप देख रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 2 जवान तैनात हैं, और उसके ठीक पीछे में जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है उसी गाड़ी के पास वो बॉडी है। वो मैं खुद देख कर आया हूँ। तो जो उस बॉडी को मैं खुद देख कर आया हूँ, हमास के लड़ाके की बॉडी को, तो इस जगह जिसे कुछ देर पहले मार गिराया गया, तो आप सोचिए कैमरे के जरिए दिखाइए कि वहां पर इजराइल की जो सेना है, डिफेंस फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो इस वक्त कितनी तैनात की गई है, वहां पर कितने जवान हैं, कितने सैनिक हैं, एक बार फिर तस्वीरों में दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, और उसके बीच में जो हमास के लड़ाके हैं उसको मारा गया था। और हम इस वक्त कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अमित, एक बार आप कैमरे पर चारों तरफ मूव करिए और उस पर एक बार दिखाइए कि यहाँ पर जो डिफेंस फोर्सेस के लोग तैनात हैं, चूंकि बीच बीच में जब फायर होती है तो फिर जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो हम लोगों को थोड़ा पीछे धकेल देते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि सामने में जो सिक्योरिटी वाला है वो खुद ही मुझे हम लोगों को कहता है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बिल्कुल मनीष, और आप
और सुमित चौधरी, आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिए। जान हथेली पर रखकर हमारे दो सहयोगी इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं और वहां से पल पल के हालात बयां कर रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इजराइल को बहुत बड़ी चूक हुई है। और खबर तो यह भी सामने आ रही है कि बाकायदा मिस्र ने अपडेट दे दी थी कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन इस इंटेल को हल्के में लिया इजराइल ने, खबर यह भी है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर गाजा के किबुत्ज से आ रही है। यहां पर इजरायली रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हैवी फायरिंग हुई यहां पर और फायरिंग के बीच इजराइल का रेस्क्यू ऑपरेशन, हमास लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को यहां पर घेर लिया था। सैन्य वाहन के पीछे बचते नजर आए इजरायली सैनिक। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हमास लड़ाकों ने यहां पर जो इजरायली सैनिकों को घेर रखा था उनकी जान बचाई गई। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। एक और इस युद्ध से संबंधित खबर ये इस वक्त आ रही है कि गाजा पट्टी पर युद्ध और भयानक होने जा रहा है। हमास के खिलाफ अमेरिकी मदद की जानकारी मिल रही है और इजराइल पहुंची है अमेरिकी सैन्य मदद। हालांकि जिस दिन यह अटैक हुआ था शनिवार के दिन, उसी दिन अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया था इजराइल का और सैन्य मदद का ऐलान भी कर दिया था। और वो सैन्य मदद अब देखिए विमान के जरिए पहुंचने भी लगी है। गाजा पट्टी पर युद्ध और भयानक होगा, इसका संकेत इन तस्वीरों के जरिए समझ आ रही है। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल वापस लौट रहे हैं आईडीएफ के रिजर्व फाइटर्स। ये जानकारी मिल रही है, सैनिकों को लेकर पहुंचा ये प्लेन। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्लेन की, जहां पर जो रिजर्व फाइटर के जवान हैं, जो रिजर्व फाइटर्स हैं आईडीएफ के, इजराइल डिफेंस फोर्स के, वो वापस लौटे हैं। और वहीं अमेरिकी मदद इजराइल पहुंच गई है। अमेरिका ने सैन्य मदद बड़े पैमाने पर इजराइल भेजी है। अमेरिका ने यह साफ किया है कि उसके बूट्स ऑन ग्राउंड अभी नहीं उतरने वाले हैं, यानी इजराइल, अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं भेज रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर सैन्य मदद इजराइल पहुंच चुकी है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बड़ी सैन्य मदद इजराइल पहुंची है, यानी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका। पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है बड़े पैमाने पर सैन्य मदद भेजकर भी। और इसी के साथ ही आपको दो तस्वीरें इजराइल के हमले को लेकर नया अपडेट दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने हमास पर हमले के लिए अपनी रिजर्व फोर्स को भी बुला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भेजी सैन्य मदद भी इजराइल पहुंच गई है। अमेरिका से भेजी गई सैन्य मदद लेकर विशेष विमान पहुंचा है। माना जा रहा है कि रिजर्व फोर्स की वापसी के बाद इजराइल गाजा पर और बड़े हमले करेगा। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि रिजर्व फोर्सेस इजराइल लौटी हैं और ऐसे में अमेरिकी मदद इजराइल पहुंच चुकी है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर फिर से कब्जा किया है। ये जानकारी मिल रही है, इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल का बयान आया है, हमने अपने सभी इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है, हमास को अपने इलाके से खदेड़ दिया गया है। और वॉर जोन से आ रही अगली बड़ी खबर से आपको करा दें वाकिफ, इजराइल की लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि फास्फोरस बम से इजराइल ने अटैक किया है। फास्फोरस बम जो कि बहुत खतरनाक माना जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया है नॉर्थ गाजा में। नॉर्थ गाजा के कारामा इलाके में ये अटैक किया गया है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है नॉर्थ गाजा के कारामा इलाके में इजरायली फोर्सेस की तरफ से। तो केमिकल युद्ध की तरफ बढ़ते हुए हालात नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच ये मिल रही है कि जंग के दौरान हमास का क्रूर चेहरा सामने आ गया है। इजरायली महिला की हत्या कर फेसबुक पर इसका वीडियो डाला गया है। बुजुर्ग महिला का फेसबुक पर अपलोड किया गया है वीडियो। नातिन ने सुनाई हत्या की सनसनीखेज कहानी और सबसे खतरनाक ये जो मन को विचलित करता है वो ये कि इस महिला की हत्या करने के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस वीडियो को हमास के जरिए अपलोड किया गया। בצרחות, תפתחו את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק. אמא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי וראיתי זוועה. ראיתי
את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. כל הרצפה דם, סבתא שלי שוכבת שם. המחבל פשוט לקח את הנייד הפרטי שלה. तो दिल दहला देने वाली दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं और अभी तो जंग के जो हालात हैं उसमें ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जानें और जानी बाकी हैं।